व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो उस एडवांटेज में अपन अभी फोर्थ एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज इन इनपुट इम्पीडेंस, कि नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से इनपुट इम्पीडेंस में कैसे चेंज आता है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट सर्किट के लिए बता चुकी हूँ। वोल्टेज सीरीज़ और वोल्टेज शंट के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर करंट सीरीज़ फीडबैक सर्किट काम में लिया जाए तो इनपुट इम्पीडेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, कब जब नेगेटिव फीडबैक हम काम में ले रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट सीरीज़ फीडबैक का एक डायग्राम बनाया मैंने। करंट सीरीज़ फीडबैक में अपन क्या करते हैं, करंट लेते हैं, आउटपुट की करंट लेते हैं और उसको अपन आउटपुट की करंट के प्रोपोर्शन में वोल्टेज अपन इनपुट के सीरीज़ में फीड करते हैं। तो ये अपना करंट सीरीज़ फीडबैक का डायग्राम है। अब इसका हमने ये एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है। इसमें जो ये एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का ये डॉटेड पार्ट में इक्विवेलेंट सर्किट शो किया गया है। एम्पलीफायर क्या है कि एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज हम VI दे रहे हैं। इसकी यहाँ से देखें तो इनपुट इम्पीडेंस ZI है और आउटपुट इम्पीडेंस अगर इसकी देखें तो Z0 है। ये इसके इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस है। तो हमने यहाँ पे बना लिया ZI। अब हमें क्या चाहिए, करंट सीरीज़ फीडबैक चाहिए, यानी आउटपुट में हमें करंट चाहिए जो कि हम फीडबैक करेंगे इनपुट पे। तो हमने इसका आउटपुट सर्किट में एक करंट सोर्स ले लिया जिसकी वैल्यू है AVI। और जब करंट सोर्स काम में लेते हैं तो उसके हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो Z0 क्या है, इस एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, और RL लोड जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। अब इस करंट सोर्स के कारण हमने करंट का डायरेक्शन मान लिया I0 हमारी करंट है। अब जो ये आउटपुट में करंट मिल रही है, इसके पार्ट को फीडबैक कर रहे हैं हम इनपुट पे। तो जो हमारा ये फीडबैक फ्रैक्शन था बीटा, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीटा पार्ट, आउटपुट करंट का बीटा पार्ट इनपुट में फीडबैक होगा। यानी जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे वो इनपुट में जो वोल्टेज मिलेंगे फीडबैक होके, वो आउटपुट करंट के प्रोपोर्शन में होंगे। तो VF पार्ट फीडबैक हो रहा है हमारा यहाँ पे इनपुट के ऊपर, और VS वो वोल्टेज सोर्स है जो हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये ड्रॉ कर लिया और सारी कैलकुलेशन हम इसकी हेल्प से ही समझेंगे। अब इसमें हम देखें तो इसका गेन का क्या फॉर्मूला बनेगा। गेन इसमें हो जाएगा कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, करंट चाहिए, और इनपुट पे आपने क्या लगाया, वोल्टेज सोर्स। इस VS के कारण एम्पलीफायर के इनपुट पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं VI। तो अपना गेन का जो फॉर्मूला हो गया, ये गेन क्या हो गया, I0 अपॉन VI, क्योंकि आउटपुट में तो हमें करंट मिल रही है I0 और इनपुट क्या दे रहे हैं हम, वोल्टेज दे रहे हैं VI। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एम्पलीफायर यूज़ किया है हमने, ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I, ये है I अपॉन V। तो जो एम्पलीफायर है वो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यूज़ किया है। तो इसके गेन का फॉर्मूला ये हो गया। अब फीडबैक क्या कर रहे हैं हम, हमारा सर्किट का नाम है करंट फीडबैक। तो करंट फीडबैक कर रहे हैं और जो इनपुट पे मिल रहा है वो वोल्टेज है VF। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, BF अपॉन I0, यानी बीटा एक फीडबैक फ्रैक्शन है। इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में मिल रहा है VF वोल्टेज और इधर मिल रहा है I0। तो बीटा की जगह हम लिख सकते हैं VF अपॉन I0। तो ये A की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे कि KVL लगाएंगे इनपुट लूप में। हम सिर्फ इनपुट डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट इम्पीडेंस की। जब हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो आउटपुट लूप में KVL या KCL लगाएंगे। तो अभी हम इसमें लगाते हैं। तो जो VS वोल्टेज है, दो पार्ट में ड्रॉप हो रहा है। एक तो ZI इनपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो रहे हैं, वो है VI, और एक VF फीडबैक वोल्टेज जो हमें मिल रहा है। तो हम इसमें अगर KVL लगाएं तो हम लिख सकते हैं VS इज इक्वल्स टू VI प्लस VF। पॉलरिटी से अगर अपन देखें इसकी तो क्या होगा कि VS अगर अपन मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये प्लस माइनस है, इसमें क्या होगा, आप यूँ चले तो VS इज इक्वल्स टू प्लस VI प्लस VF। तो यानी अगर यूँ चलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस VS इज इक्वल्स टू VI प्लस VF। तो VS बराबर क्या हो गया, VI प्लस VF। तो हमारा VS की वैल्यू हो गई VI प्लस VF। अब VF की वैल्यू, VF यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा I0 यहाँ पुट कर दिया हमने।
बीटा आई नॉट, ये हो गई। अब आई नॉट की वैल्यू कहाँ से लें हम, इससे ले सकते हैं ए इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन वी आई, तो ये हो जाएगा ए इंटू वी आई। तो हम लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस बीटा को तो एज इट इज़ रहने दिया, आई नॉट की जगह हमने क्या ले लिया, ए इंटू वी आई। अब हम इसमें से वी आई कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए बीटा। अब अगर इसके अंदर, अब इस इक्वेशन में हम इसको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आई से डिवाइड कर दें, इनपुट करंट से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा वी आई अपॉन आई आई 1 प्लस ए बीटा। अब वी एस अपॉन आई आई क्या होता है, ये होता है भाई अगर अपन इस साइड से देखते हैं तो वी एस हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है, यहाँ से देखने पे हमारी इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या कहलाएगी, जेड आई एफ, यानी इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ इनपुट इम्पीडेंस है जेड आई, दिस इज़ विदाउट फीडबैक, तो जेड आई की वैल्यू तो क्या होगी वी आई अपॉन आई आई, और जेड आई एफ की वैल्यू क्या होगी वी एस अपॉन आई आई, क्योंकि करंट सेम है। तो हम यहाँ पे वी एस अपॉन आई आई की जगह क्या लिख देंगे, जेड आई एफ यानी इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक, और वी आई अपॉन आई आई की जगह लिख देंगे जेड आई, और ये है अपना 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि जो जेड आई एफ है यानी इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक है वो 1 प्लस ए बीटा अमाउंट से बढ़ गई है फीडबैक को यूज़ लेने से। विदाउट फीडबैक तो इनपुट इम्पीडेंस थी जेड आई, अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस ए बीटा से, तो फीडबैक को काम में लेने से यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो जेड आई एफ इज़ ग्रेटर देन जेड आई। तो ये जो सर्किट है इट इज़ सिमिलर टू द वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक। वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक में भी हमारी इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज़ हुई थी सेम अमाउंट से 1 प्लस ए बीटा से, इसमें भी सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि करंट सीरीज़ फीडबैक को अगर हम काम में लेते हैं और नेगेटिव फीडबैक हो रहा हो तो उस केस में इनपुट इम्पीडेंस हमारी इंक्रीज़ हो जाती है फीडबैक को काम में लेने से। थैंक यू।